करना क्या है, बहुत जरूरी है। और मान लीजिए रिवीजन नहीं होगा तो आगे दिक्कत होगा, नीट वेट का क्वेश्चन बनाओगे नहीं बनेगा, प्रॉब्लम होगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। तो इधर मैं कोशिश करता हूँ टर्म 1 का खत्म कर दूं, फिर मैं शुरू से बिल्कुल बिल्कुल जो बेसिक होता है ना, बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा रिवीजन। पूरा फिजिक्स का मैं आप लोगों का रिवीजन करवा दूंगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, एकदम बिल्कुल आप परेशान नहीं आपने होना है, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से रिवाइज करो। मैं समझ रहा हूं कि अभी आप लोग भी थोड़ा सा प्रेशर में होंगे, लग रहा होगा कि हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा फील होता भी होगा। तो जहां पर एक चीज देखिए, मैं क्या होता है ना, कभी कभी मैं आप लोगों को कहता भी हूँ कि कभी कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप तुरंत बोलिए मुझे, ठीक है। चक्कर क्या होता है, हाँ रिवीजन बिल्कुल मैं रिवीजन 100% कराऊंगा बेटा। आपको ऐसा लग रहा है कि रिवीजन मैं नहीं करवाऊंगा, सवाल ही नहीं होता है, करवाऊंगा, हर हालत में करवाऊंगा। और मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि नीट का क्वेश्चन आपसे खट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 100 क्वेश्चन मैं दूंगा तो 100 में 100 बना लेंगे, लेकिन इतना मैं आपका लेवल कर दूंगा कि 100 क्वेश्चन में आप 90 क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। हो सकता है 10 क्वेश्चन में आप लटक जाएंगे, अलग बात है, लेकिन 100 में 100 क्वेश्चन मेरी रहेगी, यही टारगेट कि मैं आपको 100 में 100 करवाऊं, आपसे 100 में 100 बन जाए, लेकिन हो सकता है 10 क्वेश्चन आपसे ना बने। तो कॉन्सेप्ट मैं आपका मेन बिल्डअप करवाऊंगा, मुझे वहां फोकस करना है। लेकिन आपको क्या करना है, अभी जैसा चल रहा है उसको अच्छे से पढ़ते चलिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए। क्या है कि अभी आगे आप बढ़ते जा रहे हो, पीछे का सब भूलते जा रहे हो, तो इसे भी प्रैक्टिस में लाना है। तो क्या होगा, क्लासेस, क्योंकि अभी 12th में मेन मेरा क्लासेस रहेगा, तो आप लोगों में क्लासेस मेरा कम हो जाएगा। 2 है, हो सकता है वीक में 1 लगे, कभी लगे भी ना, ऐसा भी आगे हो सकता है, ठीक है। तो मेन है आप लोग का टर्म 1 खत्म हो जाएगा तो टर्म 2 अपना पढ़ते रहिए। और इधर जैसे 12th का और डॉपर का जैसे ही लगभग एंडिंग पे आता है, तो फिर बाकी सब में इक्वली क्लास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, बताइए। नो सर। हाँ, देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस क्या किया है, मैं पूरा रिवीजन करवाऊंगा फिजिक्स का 11th का, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरा करवाऊंगा। क्योंकि फिजिक्स मैं पूरा का, मैं बोला हूं ना, मैं कोई एक चैप्टर या जो मैंने पढ़ा है मैं उसकी गारंटी नहीं ले रहा हूं, मैं पूरा रिवाइज करवाऊंगा। मैंने बोला है करवाऊंगा, मतलब करवाऊंगा रिवीजन। इसके लिए आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, रिवीजन एक एक चीज का होगा रिवीजन, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं ना, जब आप सही से पढ़ेंगे ना तो फील होगा, हाँ भाई ये चीज अब मेरे समझ में आ गई, ये आएगा फील, अब टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, ठीक है बेटा। चलो भाई, तो आगे स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग का एक अगला टॉपिक है रेडियस ऑफ जायरेशन, एक नया टॉपिक है रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक। हेडिंग डालिएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। अब देखो ये होता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। ये बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। आप समझिए कि किसी भी प्रकार का आपने एक बॉडी ले लिया, ठीक है भाई, किसी भी प्रकार का आपने एक बॉडी ले लिया, ओके। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट कुछ ना कुछ होगा। जैसे ये एक बॉडी है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है, मान लिया आई है, क्लियर है, बोलो। इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बेटा मैंने माना है, आई माना है। किसी को इसमें कोई समस्या, बोलो। नो सर। बेटे इसका मास मैं क्या मान लेता हूं, एम मान लेता हूं। मतलब इस बॉडी का मास एम है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, मतलब कौन सा एक्सिस, आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, वाई वाई डैश, वाई वाई डैश एक्सिस। बेटे इस एक्सिस का नाम आपको पता है ना, क्या इसको बोलते हैं, ए ओ आर। मतलब पूरा नाम क्या है इसका बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एग्जैक्टली, ये ध्यान रखिएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटे इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या मान लिया है, आई नॉट मान लिया है। किसी बच्चे को तकलीफ होगा, नो सर। ओके बेटा, ओके ओके ओके। बेटे मैंने क्या किया है कि इस बॉडी को, सुनना ध्यान से, सुनना अच्छे से पहले, क्योंकि नहीं समझोगे तो समस्या थोड़ा सा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से देना यहां पर। एक सेकंड, हाँ देखिए, तो मैं क्या करता हूं, इस बॉडी को मेल्ट कराता हूं। क्या कराता हूं, मेल्ट कराता हूं, ठीक है। और मेल्ट करा के मैं एक रिंग बना देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां बोला है रेडियस ऑफ जायरेशन, तो आप समझो कि एक बॉडी है, किसी भी टाइप का हो सकता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। मैंने क्या किया, इसे मेल्ट करा दिया, ओके।
मेल्ट करा के एक रिंग बना दिया, मान लो ऐसा एक रिंग बना दिया। ओके बेटा, तो रिंग बनाओगे तो बेटे इसका रेडियस कुछ मान लेते हैं, क्या मान लिया, आर मान लिया, या आपकी इच्छा ना हो तो आप चाहो तो के मान लो। क्या भाई किसी को समस्या है क्या, बोलो। नो सर। नो सर। मतलब इस बॉडी को मेल्ट करा दिया, अरे किसी तरह से मैंने पिघला दिया, मेल्ट करा दिया, मेल्ट करा के मैंने क्या बनाया, एक रिंग बनाया बेटे। अब यहां पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है नया वाला, मान लीजिए एक्स एक्स जैसे नया एक्सिस है, ठीक है बेटे, ये एक्सिस इस रिंग के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। क्या है, इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ओके, इसका मास बेटा बदलेगा क्या, बोलो तो, मेल्ट कराओगे तो मास बदलेगा क्या। नो सर। नो नो नो, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं बेटे। अब ये बताओ कि इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। देखता हूं मैं कौन कौन बच्चा सही से जवाब देता है। मैंने बता रखा है, बताइए। मैंने बता रखा है, मुझे पता है बेटा, मैंने बताया बहुत अच्छे से। कोई बच्चा ना नहीं कर, हाँ एम आर स्क्वायर, एग्जैक्टली प्लेन पर परपेंडिकुलर है ना, देखो प्लेन पर परपेंडिकुलर है। यस सर। तो आप केसेस देखो तो क्या होगा, एम बेटे यहाँ आर नहीं है के है, तो एम के स्क्वायर। अब आप यहाँ मैं बताऊं कि यहाँ के देखो, आप चाहो तो आर लिख लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैंने के कर दिया। तो मैंने देखो मेरा मन था के लिखने का, मैंने लिख दिया। आपको मन है आर लिखने का, आर लिखो, आपका मन है डी लिखने का, डी लिख लो। क्या इससे कोई मतलब ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है क्या। नो सर। नो सर। नो सर। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है बेटे। यहाँ पर ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, देखिए ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब यदि के रेडियस ऑफ डायरेक्शन होगा, इफ, मैं यहां बोलूंगा ध्यान सुनिएगा, इफ के इज रेडियस ऑफ gyration, रेडियस ऑफ gyration, then this and this दोनों इक्वल होगा, then I y डैश और I x x डैश ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये यदि रेडियस ऑफ gyration है, यदि वाकई में है, तो ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इक्वल होगा। यही इसका मतलब है, समझ में आ रही बात। यस सर। एग्जैक्टली, ठीक है। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बात को समझो। देखो देखिए रेडियस ऑफ gyration क्या मतलब, इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई कोई भी बॉडी ले लो, उसको पिघला के एक रिंग बनाओ, ठीक। रिंग का रेडियस इतना रखना, सुनो बात को, रिंग का रेडियस इतना रखना ताकि आप इसके जो एक्सिस है ना, इसके एक्सिस के अबाउट आप निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम आए। तो फिर ये जो रेडियस होगा ना, यही कहलाएगा रेडियस ऑफ gyration। तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं इधर साइड में दोनों जब इक्वल है तो मैं बराबर कर देता हूं, तो यहां से क्या होगा, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट। तो बेटे यहां से के बराबर क्या होगा, आई नॉट अपॉन एम, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ gyration। दिस इज रेडियस ऑफ gyration आर जी। समझ में आ गया, बोलो। यस सर। यस सर। कॉपी करिए कॉपी करिए कॉपी करिए। कॉपी करिएगा अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट है बेटा। हो गया नोट बच्चा लोग, जल्दी से बोलो। सर लास्ट लाइन बचता है। सर इसको ठीक है, मेल्ट अच्छा, करने तो- पे सिर्फ हम लोग को रिंग ही बनाना है या फिर कुछ और भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली, नहीं नहीं रिंग ही बनाना है, रिंग ही बनाओ तुम, रिंग ही बनाओ। यस सर। रिंग नहीं बना सकते तो पॉइंट मास बनाओ, रिंग नहीं बना सकते तो पॉइंट मास बनाओ, ठीक, एक ही आएगा। ओके, यस सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर वो आई नॉट किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
अच्छा, इस बॉडी का, यही जिसे आपने मेल्ट कराया है। ओके सर। हाँ हाँ, ओके, क्लियर है, बोलो ये वाला। यस सर। हाँ, चलिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक सवाल मुझे देना है, ठीक है, एक सवाल मैं दे दूंगा लेके, इसके बाद आप लोग निकालते रहिएगा रेडियस ऑफ जायरेशन कितना है, नहीं है, क्या है, आप सब समझ रहे हैं, ठीक है भाई। देखिए बेटा, यहाँ पर एक ये डिस्क है, आप जान रहे हैं, यहाँ पर ये एक्सिस है, आप वही समझ लो, ये वाई डैश एक्सिस है, ठीक है भाई। अब ये डिस्क है और इस डिस्क का रेडियस कितना है, आर है, ठीक है भाई। ये डिस्क है, डिस्क का रेडियस, ये डिस्क है, तो सारे बच्चे जान रहे हो डिस्क का मास m है, रेडियस r है। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड देख लो, फाइंड आर जी। निकाल लोगे या नहीं निकाल पाओगे? कोई बच्चा सन्नाटे में नहीं जाएगा, बिल्कुल इत्मीनान से देखिए और बनाइए। मैं बताऊं या सवाल याद आप कर सकते हैं? सर आप कर बता रहा है। दीजिए। देखो 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 देखो, पहले बेटा आई वाई डैश निकालेंगे, यानी इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो देखिए ये डिस्क है और ये एक्सिस के प्लेन से गुजर रहा है, तो इस केस में आपको मैंने सिखा रखा होगा 1/4 mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही होगा आपका आई नोट। क्या ये सारे बच्चों को ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है? बोलो, ये पीछे यस की बात बता रहा हूं। सर। ठीक है बेटे, इसके बाद इसको मेल्ट कराएंगे हम। क्या कराएंगे? मेल्ट करा के ये रिंग बनाएंगे, और रिंग का रेडियस क्या है अपना, के है। आप भी, मैं भी, ये भी अभी भी वही कह रहा हूँ कि आप नहीं दिमाग पर काम करा तो ये वाई डैश ही मान लो, ठीक है। अभी भी वही एक्सिस आप उसी से माना चाहिए, आप वही चीज मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकालो, तो mk² आएगा, क्या भाई सही है? बोलो। यस सर। अरे ये रेडियस Yes, ऑफ डायरेक्शन कब होगा? रेडियस ऑफ डायरेक्शन कब होगा? जब दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा ना, नहीं बात समझे क्या? यस सर। यस सर। ये तो क्या है, इसका मतलब ये और ये इक्वल है, इसलिए मैंने कर दिया यहाँ पर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से m k का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 mr²। बेटे m से m तो चला ही जाएगा हमेशा, और k बराबर निकालोगे तो क्या होगा, r/2 आंसर आएगा। क्लियर नहीं है क्या? यस सर। यस सर। कॉपी कर लीजिएगा, क्वेश्चन एकदम आसान था। यस सर। यस हाँ, सर। छाप लीजिए। इसी प्रकार से आ सकता है सवाल, आप एकदम बिल्कुल घबराइएगा नहीं। 2-4-10 सवाल आप बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, गारंटेड है कि आपसे सवाल बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही नहीं होता है कि आपसे ना बने। मिटा दो बेटा। नो सर। इत्मीनान से आराम से बनाना, घबराना नहीं है बिल्कुल, घबराओगे गड़बड़ कर दोगे। मिटाओ अब ये वाला क्वेश्चन। यस सर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान सुनते चलिएगा, अच्छे से मजा आ जाएगा एकदम। आप लोगों का ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, रोटेशन अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है, आधा हम लोग समझो पढ़ लिया हम लोगों ने। बेटे ये है आपका ये आप, मैं क्या दे दूं लेके, ये मान लो इसका रेडियस क्या है अपना, आर है। बेटे ये सॉलिड स्फीयर है, मास m, रेडियस r, और ये है क्या, सॉलिड स्फीयर। बेटे लास्ट लेक्चर में सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रखा है ना, सेंटर के अबाउट। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसी के अबाउट आपको निकालना है क्या चीज, रेडियस ऑफ जायरेशन भी निकालना है इसी के अबाउट। बताइए, निकाल लेंगे या मैं कर दूं? यस सर, निकाल लेंगे। निकालो तो फिर, निकालो निकालो। अच्छा, सॉलिड का बेटा इसके सेंटर के अबाउट कितना बताया था, याद है? बिना कॉपी सर देखे 2/5 mr²। एग्जैक्टली 2/5, यानी इसके अबाउट इसका क्या होगा, क्या होगा बेटे, 2/5 mr²। ओके बेटे, एक बार मैं डायरेक्ट करता हूं, अब बउआ वाला काम मत करो।
अब डायरेक्ट करना सीधा एम के स्क्वायर, जहां के क्या होगा रेडियस ऑफ डायरेक्शन, खत्म, एम एम गया काम से, और के बराबर क्या होगा जल्दी से बोलो। तो आंसर आएगा 2/5 का रूट, और यहाँ आर का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया, बोलो। Yes, sir. ये सब में तो यही लगेगा, बाकी आपको पहले बॉडी का आपको आई नॉट बस निकालना रहेगा, बाकी एम के बराबर करिए, के निकाल लीजिए यहाँ से। आ गया समझ में? Yes, sir. और एग्जांपल दो बेटा, या हो गया, काफी है? यस सर, समझ आ गया। आ गया, ठीक है बेटा। चलिए, तो मेरे हिसाब से रेडियस ऑफ डायरेक्शन का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है, अब इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये भी मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है, इसमें भी आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है इसके लिए। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि आगे का जो टॉपिक है वो है आपका टॉर्क, ठीक है बेटे। तो मैं बता दूं कि टॉर्क थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं आपको ये बस इतना कह रहा हूं कि बस आप समझो पहले, केवल टॉर्क नहीं समझोगे ना तो सब गड़बड़ कर दोगे। तो मेन है आपको टॉर्क समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ आप भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंट देखो कुछ यहाँ पर इस चैप्टर में ना, जैसे कि मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेहद इंपॉर्टेंट, आपको मैंने बोला भी होगा कि जिस बच्चे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में नहीं आया ना वो रोटेशन भूल जाए सर। और मैं अभी भी आप लोगों को कहूंगा, कोई भी बच्चा यदि सिंगल भी इसमें ऐसा बच्चा है जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इमीडिएट मुझे बोलिए कहाँ सर मुझे दिक्कत है, प्रॉब्लम हो रहा है तो नंबर सबके पास होगा, मैसेज आपको हाँ सर मुझे इसमें दिक्कत है, किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में प्रॉब्लम है बताइए, मैं बता दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी आपको मैंने बोला ही है कि नीट में मेनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है समझना है उसको, ठीक है। और समझ में आ गया तो हर एक बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे से माइंड में सेट करना है, किसका कितना होगा, याद रहेगा, सवाल तुरंत बन जाएगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिए, पहली चीज तो ये, ठीक। अब आगे का जो पूरा गेम है, अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान सुनना, आपने पढ़ा होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, क्या भाई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैं नहीं पढ़ा है, मुझे पता है। Yes, sir. Yes, पढ़ा sir. है। बेटे मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया तो आप याद करें सबसे पहले मैंने चर्चा किया होगा मास पे, मास द्रव्यमान। मैं मास नहीं पढ़ा था तो क्या मैं पूरा चैप्टर पढ़ा पाता? No, sir. No, sir. नहीं, क्योंकि हर एक चीज, अरे आप फोर्स कहां लगा रहे हो, मास पे लगा रहे हो, आप वेलोसिटी किसको दे रहे हो, मास को दे रहे हो, आप एक्सेलरेशन किसको दे रहे हो, मास को दे रहे हो, हर एक चीज मास को दे रहे हो। लेके वही चीज रोटेशन में होगा, अरे टॉर्क किसको दोगे, बॉडी, बॉडी मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अब एंगुलर मोमेंटम किसको दोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हर एक चीज वही चीज सेम यहाँ पर है और कुछ नहीं, जो वहां पर मास था वही यहाँ पर रोटेशन में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेम थिंग है, ठीक है। तो थोड़ा समझिए बात को, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते बेटा, अगला हम लोग का टॉपिक है सीधा टॉर्क, ठीक है। तो हेडिंग डालिए टॉर्क, और गारंटेड है कि आप लोगों को अच्छे से ये टॉर्क भी आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। टॉर्क, ठीक। अब मैं बता दूं कि टॉर्क को, ये टॉर्क ध्यान रखिएगा, टॉर्क होता क्या है, ठीक। तो मैं टॉर्क को समझाता हूं, इसके एक दो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, मैं उसको भी बताऊंगा। पहला यहां पर पॉइंट आता है टॉर्क के बारे में कि ये एक्चुअल में क्या है, मोमेंट ऑफ किसका, फोर्स। तो टॉर्क इज मोमेंट ऑफ किसका, फोर्स, ये ध्यान रखिए, फोर्स। दूसरा देखो ध्यान सुना, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स एंड फोर्स, ठीक, ये हो गया। तीसरा देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनते चलेगा, मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, पहले समझिए, नोट कोई बच्चा नहीं करे, मैं पहले बोल रहा हूं। टॉर्क इज एनालॉजिकल
एनालॉजिकल एंगुलर फोर्स। एनालॉजिकल देखे तो ये एंगुलर फोर्स है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना फोर्स कहां पर, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, उसी तरह यहां देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का फोर्स ही है। ठीक है, तो ये भाई फोर्स क्या करता था, ट्रांसलेशन मोशन में चेंज लाता था। तो टॉर्क क्या करेगा, या टॉर्क क्या करेगा, रोटेशनल मोशन में चेंज लाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू टॉर्क ड्यू टू टॉर्क ड्यू टू टॉर्क रोटेशनल मोशन चेंज, रोटेशनल मोशन चेंज। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। टॉर्क क्या होता है भाई, तो सबसे पहला पॉइंट है ये, फोर्स का मोमेंट होता है। दूसरा मैंने बोला क्रॉस प्रोडक्ट किसका, फोर्स के पोजीशन वेक्टर का और फोर्स का। अगला मैंने बोला एनालॉजी के हिसाब से देखो, ठीक है भाई, तुलना करके, तो ये एक प्रकार का क्या है, एंगुलर फोर्स है। ठीक है, मतलब किसी बॉडी पर आप टॉर्क लगाओ तो बॉडी रोटेट कर सकता है, जैसे रेस्ट में वो घूमने लगेगा टॉर्क की वजह से। अब जैसे मान लो किसी पे धक्का लगाओगे, फोर्स लगाओ, तो क्या होगा, सीधा चलने लगता है, ट्रांसलेशन मोशन आता है। तो इसमें क्या आता है, इसमें रोटेशनल मोशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या भाई किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। नो सर। नो सर। ये समझिएगा बात को, अच्छे समझते चलिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, सर प्रॉब्लम हो फर्स्ट जाएगा। पॉइंट समझ नहीं आया। कौन सा थर्ड, ये वाला फर्स्ट। फर्स्ट, अच्छा ये वाला, अच्छा मैं समझाऊंगा, मैं समझा रहा हूँ, सुनो 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 बेटे, बात को समझो। देखो आपको ऑलरेडी मैंने जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाया होगा तो मोमेंट निकालना सिखाया होगा, जैसे कि मास मोमेंट, याद आ रहा है, मास मोमेंट याद नहीं है ना, नहीं है ना, बोलो नहीं है सर। यहां पर वाई, या अरे याद नहीं है मोमेंट, मास मोमेंट बोलो। सर याद है। हाँ याद है, तो बेटे यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, इस पर मैंने फोर्स लगाया बेटे एफ। ठीक, यहाँ पर इस फोर्स का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। ठीक, शांत होकर सुनिएगा, सुनिएगा पहले अच्छे से बेटे। जैसे आप मास मूवमेंट निकालते थे ना, एम इंटू आर, तो यहाँ पर ये क्या था, एक्चुअल में देखो, आप किसी भी चीज का मोमेंट निकालो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ध्यान सुनिए, किसी भी चीज का मोमेंट निकालेंगे वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। चाहे आप मोमेंट का मोमेंटम निकाले, फोर्स का मोमेंट निकाले, किसी का भी मोमेंट निकालोगे क्या होगा, वो एक वेक्टर। जैसे मास का मोमेंट निकाला वो भी क्या है, वेक्टर है। आप चार्ज का मोमेंट निकालो वो भी क्या है, वेक्टर है। बात को समझना अच्छे से। उसी तरह फोर्स का मैं मोमेंट निकालो वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी चीज का मोमेंट निकालते हो ना, तो पहले आता है पोजीशन वेक्टर, अब बाद में आता है फिजिकल क्वांटिटी। नहीं आया समझे क्या, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तभी रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर होगा। नहीं आया बात समझे, अरे इधर क्रॉस करोगे सर, आ प्रोडक्ट तभी गया। तो इधर वेक्टर आएगा। नहीं आया बात समझे क्या, यस सर, यस सर, आ हाँ। गया। एग्जैक्टली तो मैं वही चीज यहाँ समझाना आपको चाह रहा हूँ बेटे। यहाँ पर जैसे आप मैंने बोला टॉर्क क्या है, ऐसे एक और चीज और टॉर्क बेटे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ये ऐसे सिंबल, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब आप पहले टी लिख लो और नीचे यूं छाता वाला वो लगा दो डंडा, ऐसे टाउ, ये इसको टाउ बोलते हैं। ठीक है भाई, इसका नाम क्या है, टाउ, ध्यान रखिएगा, टाउ टाउ। ठीक, तो बेटे आप यहाँ बात को समझो कि यहाँ टॉर्क बराबर क्या होगा। तो मैंने बोला क्या चीज, पोजीशन वेक्टर किसका, फोर्स का, और फोर्स का क्या चीज, क्रॉस प्रोडक्ट, ये चीज होता है। ये हो गया टॉर्क। अब बेटे इसी को तो आप क्या कह रहे हो, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इसी फिजिकल क्वांटिटी का मोमेंट निकालना। नहीं आया बात समझ में, जैसे यहां मास रख ले तो मास मोमेंट, यहां मोमेंटम रख ले तो मोमेंटम का मोमेंट। नहीं आया समझ में, सर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कंसेप्ट सभी लोगों को एकदम चकाचक क्लियर रहना चाहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या, नो सर। नो सर। कॉपी कर ली बेटा, पूरा कॉपी करिए। देखो बेटे मैं पहले बार बार बोल रहा हूं कि जहां तक मैं इसका दैनिक जीवन में उपयोग नहीं बताऊंगा ना, आप लोग नहीं समझ पाओगे। मैं सीधा कह रहा हूं, किसी भी चीज का डेली लाइफ में यूज नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। तो अच्छे से पहले इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं।
बेटे हो गया नोट, जल्दी से बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, कर दूं इरेज। Yes, sir. नीचे एक और पॉइंट लिखोगे सभी लोग। टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अच्छे से लिखना बेटा, ध्यान से। टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो इसको एंगुलर यहां या ऑब्लिक रोटेशन भी यहां डाल देना, रोटेशनल फोर्स भी इसको बोल देते कुछ लोग, नहीं समझा? अरे एंगुलर Yes, फोर्स, sir. रोटेशनल फोर्स, ये सब टॉर्क के नाम है, नहीं आवाज समझ में क्या? Yes, sir. हाँ, ध्यान से ध्यान से। तो भाई नीचे एक पॉइंट लिखिएगा, टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। आई विल रिपीट, टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। हो गया बेटा? Yes, sir. अगला पॉइंट, एक बार ध्यान सुनो, ध्यान सुनो बेटे। अभी जो मैं पॉइंट लिखाऊंगा और समझाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से केयरफुली। बेटे एक बात बताओ, धक्का मारना है किसी को तो कहीं भी धक्का मार देते हो, क्या मैं कह रहा हूं, समझे बात को? अरे किसी बॉडी को मोशन में लाना, आप कहीं भी धक्का मार देते हो, ले मार दिया धक्का। लेकिन टॉर्क में ऐसा नहीं है, सुनो सही से। Yes, sir. आपसे मेरी बात को ध्यान सुनना, देखो आप नहीं समझोगे ना फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखो बेटा एक बात बताओ, आप यहां फोर्स लगाओ या यहां लगाओ, कहीं भी आप, चाहे आप यहां पर धक्का मारो या यहां पर धक्का मारो, यहां लगाओगे तो भी इधर जाएगा, यहां लगाओगे तो भी ये इधर जाएगा, नहीं आया बात समझ में? Yes, sir. Sir, आ गया। ये लेकिन रॉड में, जैसे एक रॉड है यहां पर, मान लो यहां पर, ठीक, मैंने इसमें कांटी लगा दिया, मान लीजिए टेबल पर रखा हुआ था रॉड। सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, ये बेटा ध्यान सुनो। देखो बेटे ये एक रॉड है, मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बता दें कि हाँ सर मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर एक बार फिर से अपना एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। लेकिन बेटे आप ये समझो, इमेजिन करो यहां से एक इमेजिनरी एक्सिस पास कर रहा है, ठीक है भाई? दिक्कत हो रहा है किसी बच्चे को? No, sir. No, sir. हाँ, आप ये समझ जाओ कि यहाँ से एक एक्सिस पास है जिसके बाद ये रॉड रोटेट कर सकता है। बेटे ध्यान सुना, ध्यान सुना, ध्यान सुना, मैं यहां पर फोर्स इस पर यहां लगा रहा हूं, ठीक, यहां लगा रहा हूं, देखो इस दिशा में, इस दिशा में, ठीक। इधर लगाओगे ये ऐसे घूम सकता है, समझ? देखो आप इधर लगाओ फोर्स, ये ऐसे घूम जाएगा। क्या मैंने कुछ सही बोला या गलत बोला है? Yes, सही sir. बोला। Yes, sir. बेटे सही इसी बोला। को देखो, इसी को टॉप व्यू में देखो ना, इसी को टॉप व्यू में देखो, इसी को टॉप व्यू में समझा। तो बेटा टॉप व्यू ऊपर से देखोगे, बेटे आपने फोर्स लगाया यूं ऐसे, बेटे ये ऐसे घूमेगा ना, बोलो हाँ सर। Yes, sir. Yes, yes, sir. एग्जैक्टली ये ऐसे घूम जाएगा। लेकिन बेटे दूसरे केस में, मतलब दूसरे केस में तोता उड़ा देगा, देखो यही चीज समझा रहा हूं मैं समझाना चाह रहा हूं। ये यदि टॉर्क आपने नहीं समझा ना, समझो मेरा पूरा पढ़ाना बेकार है। देखो अभी भी बेटा देखो फोर्स का दिशा वही है कि अलग है, ये बताओ? फोर्स Yes, का sir. दिशा अभी भी वही है या अलग है, ये बोलो पहले। Yes, sir. Same. वही है। सेम है। वही दिशा है, लेकिन यहाँ पर देखो घूमने का दिशा उल्टा है। देखो देखो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? आ गया सर। मतलब आप ये समझो बेटे, यहां पर जो हम टॉर्क निकालेंगे ना, वो फोर्स के कारण निकालते हैं, लेकिन आप फोर्स कहां लगा रहे हो वो भी टॉर्क के वैल्यूएशन को, टॉर्क के मैग्नीट्यूड को, टॉर्क के डायरेक्शन को डिसाइड करता है कि आप किस पॉइंट पे टॉर्क लगा रहे हैं। नहीं आया बात समझ में? Yes, sir. लेकिन फोर्स में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? No, No, sir. sir. No, sir. बिल्कुल नहीं, फोर्स में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन टॉर्क में है, ये ध्यान रखो। तो आप ध्यान रखें, टॉर्क बेटे हम किसके अबाउट निकालते हैं? एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, जिसके बाद बॉडी क्या होता है? रोटेट करता है। तो यहां पर बेटे देखो ये जो एक्सिस है ना, ये वाई डैश, आप इसके अबाउट टॉर्क निकालोगे, क्योंकि बॉडी इसके बाद घूम रहा है, तो आप इसी के अबाउट टॉर्क निकालोगे। बातें समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. तो Yes, नीचे sir. पॉइंट लिखिएगा, मैं मुझे पता है भूल जाएंगे, नीचे पॉइंट लिख लीजिएगा। नीचे लिखिए अगला पॉइंट, टॉर्क इज
टॉर्क इज डिपेंड्स अपॉन टॉर्क इज डिपेंड्स अपॉन, पहला बेटा ध्यान सुनना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कॉमा 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 करके पोजीशन ऑफ फोर्स, आप कहां लगा रहे हो, किस पोजीशन पर लगा रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता, देख लो, खुद देख लो। Yes, sir. पोजीशन ऑफ फोर्स, अगला 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 बेटा लिखना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ गया बोर्ड? Yes, sir. सर ये मास Okay, पे ठीक डिपेंड है, नहीं यहाँ करेगा। मास से इसका कोई लेना देना नहीं है, आगे ठीक है, वो सर। बात की कहानी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से वो इक्विलेट करूंगा, वो सब आगे का चीज है। पहले हम लोग क्या जान रहे हैं, फोर्स पर, जैसे है ना, फोर्स की हम बात कर रहे हैं, यानी टॉर्क की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो अभी मास वास का यहाँ कोई अभी चक्कर नहीं है, ये ध्यान रखिए। यस सर। मैं फोर्स कहीं भी लगा सकता हूँ, टॉर्क कहीं भी निकाल सकता हूँ, ये अलग चीज है, ठीक है। मास वो छोड़ दो, मास को भी भूल जाओ, मास पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस ये कहाँ कहाँ कौन कौन फैक्टर में डिपेंड कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझिएगा शांत हो बेटे, ये तो हो गया। अभी फोटो भी आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, बट सुनिए पहले, सुनिए 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 बेटे। पहले में देखो, तो देखो फोर्स को मैं आगे करूंगा, ये फोर्स तो इस तरफ जाना चाहेगा क्योंकि ये वेक्टर ऊपर जाएगा। अब ये देखो इसके अबाउट घूम रहा है, तो यहां से ये डिस्टेंस देखो, फोर्स का पोजीशन देखो, इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन बेटे आर यही होगा ना, बोलो हाँ सर यही होगा पोजीशन। यस सर। एग्जैक्टली। अब देखो कल को ये एंगल 90 है, वो अलग बात है, वो अलग समस्या है, लेकिन फाइनली आपको मैंने टॉर्क बराबर क्या सिखाया बेटे, कि आर क्रॉस एफ होता है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। दूसरी, आर क्रॉस एफ क्या होता है बेटे, आर एफ साइन थीटा होता है, मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो, ठीक। अगला बेटे यहां मैं बोलूं, ठीक है भाई, कि मैग्नीट्यूड यहां पर क्या क्या हो जाएगा, तो आर एफ और साइन यहां क्या होगा बेटे 90 डिग्री, मतलब 1 हो जाएगा, लिख के कोई फायदा इस केस में नहीं है। लेकिन दिशा की बात करें बेटे, दिशा की बात, तो देखो आप ये समझो आर से एफ की तरफ घुमाओ, मतलब आप ये समझो कि फोर्स लगाओगे इस तरफ, ये रॉड ऐसे घूमेगा ना, ऐसे यूं, यस सर। Yes, sir. मतलब यहां पर कौन सा डायरेक्शन हो गया, मतलब क्लॉकवाइज हो गया। नहीं यहां बात समझ में, कौन सा क्लॉकवाइज, नहीं समझा क्या रे? Yes, sir. Yes, sir. अरे आर से एफ की तरफ घूमो ना, क्लॉकवाइज सेंस हो गया यहाँ पर। चलो भाई ठीक है। अब कल को ये डिस्टेंस मैंने मान लिया आर प्राइम, ठीक, तो यहां भी टॉर्क निकालोगे, टॉर्क डैश, मतलब दूसरा अलग टाइप का ये टॉर्क है। तो ये देखो आर आपका इस तरफ जाएगा, फोर्स आपका इस तरफ जाएगा, डायरेक्शन देखो आर से एफ की तरफ यूं, डायरेक्शन क्या है इसका है यूं, ऐसा डायरेक्शन है, मतलब क्या उल्टा होता एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। और ये होगा क्या, Yes, आर sir. डैश क्रॉस एफ, ये ध्यान रखिए। या फाइनली आप इसमें मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या होगा आर डैश, ठीक है भाई, एफ और साइन 90 तो 1 ही होता है। तो यहां तक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि फोर्स के पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक सेकंड बेटा, ये आपने 2 देख लिया, ठीक है, लेकिन बेटा कल को मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, ये आपका रॉड तो था ही था, मैंने फोर्स यहां लगा दिया, मेरी मर्जी, थर्ड केस मेरी मर्जी, जिसके बाद बॉडी ये रोटेट करना, देखो ये इसको क्या होता है, देखो जैसे आप होता ना कि आपने देखा होगा कि भाई एक मैंने कील लगा दिया रॉड में, भाई इसी फिक्स पॉइंट का क्या होगा, रोटेट करेगा। तो यहाँ पर वो यही है, कील मतलब क्या, आपने हिंज कर दिया है, मतलब क्या, एक रॉड साइड में आपने कील मार दिया, तो इसके बाद घूमेगा यूं ऐसे ऐसे, नहीं समझा क्या? Yes, sir. जिसको आप हिंज भी कहते हो। हाँ बेटे, कल को कि ये फोर्स आपका जिसके बाद ये घूमना चाह रहा था उसी से ये पास कर रहा है, तो अब बताओ कि यहां पर आपने फोर्स लगाया, तो इस ओ के अबाउट टॉर्क क्या होगा, बोलिए। 0। क्यों क्यों क्यों?
सर क्योंकि उस एरिया में टॉर्क वर्क नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? देखो आप देखो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो एक तरफ देखो आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप लिखते हो ना आर इंटू एफ, तो आर जीरो है तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखो इस केस में ये घूमेगा, इस केस में घूमेगा, लेकिन ये यहाँ पर कील लगा हुआ, आप यही धक्का मार के देखो, ये कभी रोटेट करेगा? नो सर। नो सर। सोच रहे हो आप, अरे नहीं है तो कहीं देख लेना, तू ट्राई करके देख ले, कहीं पर इस टाइप का सिचुएशन बना के तू देख के देख ले, कभी नहीं ये रोटेट करेगा। आ रही बात समझे? बोलो। Yes. सर। यस सर। या अगला कहानी, अगली कहानी देखो, चौथी कहानी देखो यहाँ पर, फोर्थ नंबर। ये मान लो हिंज है बेटे, मैं इसी के अलोंग लगा दूं, मैं या तो इस तरफ फोर्स लगा दूं या इस तरफ लगा दूं फोर्स, ठीक बेटे। इस केस में देखो टॉर्क कितना होगा, आप इधर खींचो या इधर खींचो, आपको देखो क्या है, टॉर्क यहाँ क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्यों? वो आप खुद देख लो ना, ये घूमेगा कभी भी, इधर खींच रहे हो इधर खींच रहे हो, कभी No, घूमेगा? sir. नहीं घूमेगा, No, नो sir. नहीं सर। घूमेगा, तो टॉर्क जीरो आएगा। क्यों? तो दूसरी बात देखो यहाँ पर कि आर और यहाँ पर एफ दोनों क्या है, पैरेलल है, तो थीटा यहाँ पर क्या है, जीरो है, इसलिए भी फिर साइन जीरो हो जाएगा, तो जीरो टॉर्क आ जाएगा। ऐसे मतलब मैथमेटिकली मैं बात करूं, लेकिन लॉजिकल देखो तो यहाँ पर मतलब देखो मैं आपको ये बता दूं कि कहीं भी टॉर्क यदि आ रहा है मतलब वहां रोटेशनल मोशन आएगा, उसमें चेंज जरूर होगा। नहीं समझा? सर समझ आ गया। समझ में आ गया। अच्छा एक और बात, एक और बात, ध्यान सुनना सभी लोग, ध्यान सुनना सारे बच्चे, ध्यान Yes, रखिए। ये इंक का बॉटल सभी लोगों को दिख रहा है क्या? Yes. यस यस सर। यस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा मान लो मुझे इसको ओपन करना है, तो इसे घुमा के ओपन करता हूं या खींच के ओपन करता हूं? घुमा के। रोटेट सर करके। घुमा। घुमा, तो घुमाता हूं इसको, तो इसमें कौन सा मोशन मैं दे रहा हूं ये बताओ? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशन, ठीक। तो क्या ये कैप किसी एक फिक्स एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है? यस यस सर। यस। यस यस यस। क्या वो एक्सिस आपको दिख रहा है क्या? नो सर। नो, वो हाइपोथेटिकल है। लेकिन अब मैं यहाँ पर मार्क कर दूं ब्लैक से, तो आपको यहाँ पर ये दिख सकता है क्या भाई? बोलो। Yes. यस सर। यस सर। यस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दिखेगा आपको ये ऐसा। बेटे आप ये इमेजिन करके देखो कि मैं इससे जैसे घुमा रहा हूं ना, तो जब घुमाता हूं तो क्या करता हूं, आप खुद एक कोई पानी का बॉटल लेके कोई बच्चा ट्राई कर सकता है ऐसे, ठीक है। तो आप इस जैसे पकड़ते हो, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हो आप लोग, जब बॉटल का ढक्कन ओपन करते हो ऐसे घुमाते हो ना, वे पानी पीना है तो ऐसे ढक्कन पकड़ के ऐसे घुमाते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। यस। तो आप घुमाते हो, सुनो देखो, सुनो सुनो, तो ऐसे मान लो मैं इसे पकड़ रहा हूं, तो इस वाले फिंगर से मैं इस तरफ फोर्स लगाता हूं, और इधर से मैं अपने तरफ, मतलब इससे आपके तरफ फोर्स लगा रहा हूं और इससे इस तरफ, तो ये क्या होता है, ये घूम जाता है। नहीं आया बात समझ में? यस सर। यस सर। ऐसा मैंने किया है। लेकिन एक मेरे मन में डाउट आ रहा है, क्यों 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 क्यों? मान लो मैं इधर भी आपके तरफ फोर्स लगाया जितना, उतना ही इस तरफ फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स तो जीरो है। नहीं आया समझ में? यस सर। अरे आपके Yes, तरफ sir. फोर्स लगाया जितना, मान लो उतना ही इधर लगाया, तो नेट फोर्स जीरो है ना? यस सर। नेट फोर्स जीरो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टॉर्क आ गया, घूमा है, ये रेस्ट में था लेकिन ये घूम गया, घूमा मतलब यहाँ टॉर्क आया है, 100% टॉर्क आया है। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो हो, इससे टॉर्क का कोई लेना देना नहीं है क्या? बोलिए। मतलब आपसे मैं सवाल मैंने पूछा है, क्या किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो, क्या इसका ये मतलब है कि उस बॉडी पर नेट टॉर्क भी जीरो होगा? नो सर। नो, एग्जैक्टली। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ नेट फोर्स जीरो है लेकिन टॉर्क यहाँ पर जीरो नहीं है बच्चों। क्या ये बातें क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। एग्जैक्टली। तो पहले बेटे ये सारे एग्जाम्पल पहले छाप लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो देखो, ये कोई फोटो नहीं बना लो, उसको ये हर एक एग्जाम्पल को नोट कर लो। मतलब ये जान लीजिए, यहां तक कि आप चेयर पे बैठ के उठते हैं ना, चेयर पे बैठ के उठते हैं, वहां भी क्या होता है, उस केस में भी टॉर्क लगता है। इवन आप समझो कि पानी का बकेट उठाते हो ना ऐसे करके, तो क्या होता है कि यहां पर ये जो ना, ये वाला, ये यहां से समझो एक इमेजिनरी एक्सिस ये पास करता है, इसके बाद क्या होता है, रोटेशन होता है, मतलब आप यहाँ टॉर्क लगाते हो, घुमाते हो, तो ये जाके ऊपर ये लिफ्ट होता है। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। इवन मैं बताऊं, जब कोई बच्चा चश्मा पहनता है ना, तो क्या करता है, डंडी ओपन करता है ना। यस सर। यस सर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। तो चश्मा
यूं ऐसा मान ले है, हालांकि चश्मा मैंने पहना भी नहीं है, चश्मा मैं भूल गया। ये इस प्रकार का सिनेरियो ऐसा चश्मा का होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक इमेजिनरी यहाँ एक्सिस पास करता है जिसके बाद ये घूमता है, ये नहीं घुमा, ऐसे करते हो ना, बोलो। Yes, sir. sir. अब खुद सोचो कि ये डंडी मान लो यहाँ पर होता, तो इसे आप यहाँ से यहाँ ले जाते, तो आप कहाँ पकड़ते हो, यहाँ पकड़ते हो या बिल्कुल यहाँ किनारे पर पकड़ते हो, कहाँ पकड़ते हो ये बताओ। मतलब पोजीशन 1 पर या पोजीशन 2 पर, Position 2. 2 पर, यहाँ 2 पर, यहाँ पर मतलब ये डंडी ऊपर करते हो, सर 1 पे। बताओ सभी लोग। सर 1 पे। नहीं, टू वाले कोई बच्चे हैं, 2 वाले भी कोई था, 2 वाला कोई है क्या? अच्छा, कितने लोगों ने अभी चश्मा पहना, जरा हाथ ऊपर करो एक बार। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं। ओके ओके ओके, तो एक काम करते हैं, मैं बताता हूँ, सुनो। चश्मा ओपन कर लो, कोई एक बच्चा, ठीक है, और आप यहां से एक बार इसे ना पहले फोल्ड कर दो और एग्जैक्टली यहां से एक बार खींच के देखो, इसको ऊपर करके देखो, इधर बिल्कुल बिल्कुल एंड से, और एक बार यहां से मतलब खोल के देखो। आपको सबसे ज्यादा एफर्ट कहाँ लगाना पड़ रहा है, 1 पर या 2 पर, मुझे ही बता दो बस। सेकंड पे। Sir, 2 पे. 2 पर, 2 पे सबसे ज्यादा एफर्ट कहाँ लगाना पड़ा, 1 पे? 2 पे। 2 पे, 2 पे. क्यों 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 क्यों? क्योंकि आपको यहां पर घुमाने के लिए टॉर्क का अमाउंट अधिक देना पड़ रहा है। अब कहोगे देखो घुमाने के लिए टॉर्क तो उतना ही है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ मैं बता दूं आपको। देखिए ये एक्सिस आपका है जिसके बाद घुमाना है, और आप खुद सोचिए यहां पर आप फोर्स लगाते तो ये आसानी से घूम जाएगा। तो ये मान लीजिए यहां से यहां का डिस्टेंस आर है, टॉर्क क्या होता है इसके बाद, टॉर्क क्या होता है भाई, आर इंटू एफ होता। तो आप आर को शॉर्टर करोगे तो आर घटेगा, तो फोर्स तो आपका उतना ही है। आर आपने कम किया तो टॉर्क भी क्या होगा, घट जाता है, और आर को ही खा जाओगे तो टॉर्क भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यही लॉजिक इसका है, समझ में नहीं आया? यस सर। अब एक बात मैं बताता हूं कि आपने देखा होगा कि बोल्ट वगैरह ओपन करने के लिए, सुन भाई ध्यान से, सभी लोग जानते होंगे कि देखा भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा होगा किसी बच्चे ने, इस टाइप का बोल्ट वगैरह होता है क्या भाई, यस सर, होता ना? हाँ, तो बोल्ट को ओपन करने के लिए सिर्फ पाना लगाया जाता है, इसको पाना बोलते हैं। ये ऐसा Yes, देखा है sir. क्या, पाना? यस सर। यस सर, तो पाना का यस साइज सर। शॉर्टर होता है या लॉन्गर होता है, बोलो। सर होता है। शॉर्टर होता है ना? कोई बोल नहीं रहा, एकदम बिल्कुल सब सन्नाटे में चला गया। Sir, पाना का long होता साइज है. क्यों होता है, क्यों? बताइए क्या कारण होगा, ना कुछ कारण होगा, रीजन होगा क्यों ये मतलब लॉन्गर होता है। देखिए जितना अधिक लेंथ होगा बेटे उतना ही ज्यादा टॉर्क होगा। क्या अभी भी ये बात समझ में आपको नहीं आया क्या? Yes, जितना sir. अधिक लेंथ होगा उतना ही ज्यादा टॉर्क लगेगा, उतना ज्यादा टॉर्क देगा। Yes, अरे sir. मान Yes, ले, sir. एक बात बता मुझे कि एक बात बता, बीच से मैं पाना काट दो, यहाँ पर लगाएगा, पता है मर जाएगा, बोल्ट कभी ओपन नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता ना कि तूने देखा होगा कि पाना में कभी कभी कोई क्या होता ना कि आयरन रॉड का पाइप लगाता है, उस पर मतलब ऐसे फोर्स लात लेके मारता है, आराम से बोल्ट घूम जाता है। क्यों क्यों? क्योंकि देखिए उसको बोल्ट जब फंसा होता ना तो उसको तो एक पार्टिकुलर अमाउंट पर टॉर्क चाहिए, लेकिन आप चाह रहे कि कम एफर्ट में आराम से खोल लें, तो कोई बात नहीं, डंडा का लेंथ बढ़ा दीजिए। जैसे ही आर बढ़ेगा, आर देखो मान लो इसको 100 न्यूटन का टॉर्क चाहिए, सपोज 100 का चाहिए, तो इसको 100 चाहिए, लेकिन मैं फोर्स लगाना चाह रहा हूं कम, तो फोर्स कम लगाना चाह रहा हूं तो आर का वैल्यू बढ़ा दूं। नहीं बात समझे क्या? Yes, sir. यस सर, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब अच्छा, कितने लोग हैंड पंप का यूज अभी भी करते हैं? वो होता है ना चापाकल, ट्यूबवेल वाला, कितने लोग है भाई? सब तो अभी मोटर वाला हो गया होगा, क्या भाई सही कह रहा हूं? कोई नहीं यूज करे, कभी किया है? अरे कभी किसी ने नहीं देखा है क्या? सर किया है ना यूज, सर मैं देखे हैं, किया but हूँ। use नहीं किया है. सर किए हैं। कितने लोगों ने
चलो, अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि मान लो कभी जोर से दम लगा रहे ये डंडा ही कभी टूट गया होगा बीच से, ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा? सर्जरी? यस सर। हाँ No, sir. हुआ है, ठीक है। अरे नहीं हुआ, ठीक है। तो जिसके साथ हुआ है वही बच्चा अपना तजुर्बा बताएगा। कौन किसके साथ है बेटा? देखो सन्नाटे में चला गया। अरे कोई बोल रहा था यहाँ किसी पर के सर साथ दम ये लगा टूट। हाँ टूट गया था, ठीक। तो टूट गया था, तो जब ये टूट गया यहाँ से, तो यहाँ पर तूने फोर्स लगा के चापाकल से पानी लगाना चाहा तो क्या हुआ था उस समय? कैसा फील हुआ था? जरा अब फील अपना बता दो, शेयर करो अपना तजुर्बा। सर कुछ ज्यादा ही दम लगा जैसे लगता है, टूट गया। मतलब टूट गया तो पानी मतलब निकाल रहा था तू यहाँ से, तो बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ा था या आराम आराम से जैसे पहले स्मूथली निकल रहा था, चला रही हूँ खट खट करके आराम से निकल रहा है? कैसा फीलिंग आ रहा था बताओ? सर ध्यान नहीं। ध्यान नहीं है? हो सर। अरे गजब बात करते हो। अच्छा ठीक है, कम से कम इतना तो बता सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने जब हैंडपंप चलाया होगा तो यहाँ पर एक बार जरूर देखो, कभी कभी ना क्या होगा कि बात करते करते यहाँ भी हाथ लगा के प्रेस दबाने का प्रयास किया होगा बहुत सारे लोगों ने। क्या भाई मैं सही कह रहा हूँ Yes, क्या? sir. कोई बोल ही नहीं रहा, अब एक ही दो जवाब दे रहे लेके। तो Yes, आपने जब sir. यहाँ प्रयास किया Yes, होगा ना यहाँ पर, तो क्या होगा कि ये हैंडपंप घुमा नहीं होगा सही से, नहीं घुमा होगा। यस सर। क्योंकि देखो Yes, sir. इस हैंडल में कौन सा मोशन है? हैंडल में रोटेशन है, लेकिन इस वाले में आप देखो तो इस वाले में ट्रांसलेशन मोशन है। ये ऊपर नीचे मोशन करेगा, लेकिन ये क्या होगा? ये हैंडल रोटेशनल मोशन करता है। भाई ये रोटेशन क्या करेगा? किसके अबाउट करेगा? यहाँ पर एक एक्सिस है, इसके अबाउट करेगा, नहीं समझ में? इसके अबाउट ना, Yes, sir. बोलो। यस सर। हाँ इसके अबाउट करता है। तो देखो यहाँ पर ये जितना ज्यादा लेंथ होगा ना, आप इवन मैं तो कहता हूं एक डंडा इसमें और लगा दो, आप एक डंडा और इसमें थोड़ा सा बढ़ा दो, तो उतना ही ज्यादा आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा कम। जैसे आप ये समझो ना कि इसका लेंथ बढ़ा दोगे ना, तो आप उंगली से भी दबा दोगे ना, तो आराम से क्या होगा? पानी निकल जाएगा फिर जाए। लेकिन वहीं पर कि आप इसका साइज छोटा कर दो तो क्या होगा? ये शॉर्टर हो जाएगा। अब आप बहुत ज्यादा दम भी लगाओगे ना, तो क्या होगा कि हैंडपंप से क्या होगा? पानी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या भाई जो Yes, कह रहा हूँ बात sir. समझ में आ रही Yes, क्या? sir. Yes, sir. तो ये सभी लोगों के लाइफ में ये चीज फील हुआ होगा। मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं होगा, अनभिज्ञ है। तो इसके पीछे का साइंस आपको समझ में आया? Yes, sir. यस sir. सर। पहले मालूम था कि बॉटल खोलते हैं तो टॉर्क लगाना पड़ता है इस टाइप का, और ये No, यहाँ पर sir. ये सब। नो सर। तो आज मालूम चल गया ना कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सारा कंसेप्ट है Yes, टॉर्क sir. पे। ठीक है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि देखो आप किसी बॉडी को यदि देखते हो कहीं भी बाहर, कुछ भी आप देख रहे हो आपके आसपास में कुछ नया टाइप का, जहां पर मान लो दम ज्यादा लगाना पड़ा है, कुछ परेशानी हो रहा है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखो करो कि भाई इसके पीछे का रीजन क्या है। जब रीजन जानना शुरू करोगे ना, अपने आप ये फिजिक्स समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये सब डेली लाइफ का चीज है भाई। मैंने बोला ना कि आप उठते बैठते, इवन मैं बता रहा हूँ कि जब चश्मा पहनते हो उस समय भी टॉर्क का यूज होता है। आप चेयर से उठते हो, वहां भी क्या होता है? घुटने के बल टॉर्क, रोटेशन मोशन होता है, वहां भी टॉर्क लगना पड़ता है। समझ रहे हो बात को, क्या नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, Yes. sir. हर एक जगह टॉर्क का यूज है। बिना टॉर्क का यूज समझो कि एक दिन भी हम जी नहीं पाएंगे। समझ गया? तो ये था टॉर्क का इंपॉर्टेंस, इतना खतरनाक था। तो टॉर्क अभी भी आपको समझ में आया या बिल्कुल नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. सर आ आ गया. गया। एकदम अच्छे से आया या बहुत बकवास वाला? Yes, Sir, sir. अच्छे से आ गया. अच्छे से। हाँ तो ये सब एग्जाम्पल नोट कर लिया ये वाला। Yes, sir. चलो बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि टॉर्क आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, टॉर्क हम निकालते किसके अबाउट है? किसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। लेकिन जब हम फोर्स लगाते थे तो फोर्स में कभी ध्यान रखते हैं कि अरे ना 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 इसी पॉइंट पे लगाना, ना 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 यहाँ इससे ऊपर लगाना पॉइंट, कभी ऐसा मैंने बोला था कभी क्या फोर्स में? No, sir. नो No, सर। sir. फोर्स में नहीं बोला था, लेकिन टॉर्क में ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, टॉर्क में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप फोर्स कहां लगा रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां है। पता है, फोर्स का Yes, पोजीशन sir. बदलोगे ना, फोर्स का पोजीशन आप बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा, सारा नेचर बदल जाएगा। ये ध्यान रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहले तो मैंने आपको बोला कि भाई आपको मोशन पहले देखना पड़ेगा कि किस टाइप का मोशन हो रहा है। ये ध्यान रखिए, मोशन आपको पता नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं तो अभी थोड़ा सा, कोई मेरे पास और बॉटल होता तो मैं ओपन करके और दिखाता हूँ। ठीक है भाई, कि किस टाइप का मोशन होता है, कैसा होता है, आपको पता। जैसे मैं एक बार और बताऊं, ये पानी का बॉटल होता है, सभी लोग यूज करते हैं भाई। ठीक है,
तो एक बात बताओ कि यहाँ पर ये क्या होता है, एक इमेजिनरी एक्सिस पास करता है, यहाँ से क्या करते हो, इसको घुमाने के लिए मतलब इस वाले फिंगर से इस तरफ फोर्स लगाते हो और थंब से लगाते हो इस तरफ फोर्स, क्या भाई ऐसे ही पकड़ते हो ना, बोलना हाँ सर। Yes, sir. sir. Yes, sir. बेटे ये बताओ कि ये आपका फिक्स पॉइंट है, अब खुद सोचो, देखो इसके कारण, देखो इस वाले F1 के कारण देखो टॉर्क क्या है, इस तरफ हो गया, मतलब ये कौन सा दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके बेटा, अब इसके Yes, वजह से sir. Yes, अरे sir. अरे, ये भी तो वही दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एक ही दिशा में क्या, अलग अलग दिशा में Same direction ही- में. सेम, मतलब देखो ये भी इधर ही घुमाना चाह रहा है और ये भी इधर ही घुमाना चाह रहा है, तो क्या होगा, दोनों मिलकर घुमा देगा साथ एक ही दिशा में। Yes, Yes, sir. sir. ये बात समझिए। Yes, तो sir. यहाँ पर हो सकता है बेटे कि नेट फोर्स 0 हो, वो अलग बात है, लेकिन नेट टॉर्क यहाँ पर 0 नहीं है। और मैं आपको बता दूं, नेट टॉर्क 0 होगा मतलब क्या, बॉडी में किसी प्रकार के रोटेशनल मोशन में चेंजेस नहीं आएगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यदि कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो उसका ओमेगा नहीं बदलेगा। आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. तो ये छोटा छोटा चीज ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल। अच्छा एक बात मैं बताऊं कि घर में डोर होता है बहुत सारी जगह, ऑफिस में तो आज कभी कहीं कहीं आपने देखा होगा स्लाइडिंग वाला भी होता है, देखा है स्लाइडिंग डोर, क्या बोलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो बहुत जगह स्लाइडिंग डोर। अच्छा जैसे आप मुझे ये बताओ कि आपने लिफ्ट वगैरह तो देखा ही होगा, क्या भाई? Yes. Yes, sir. sir. Yes, Yes. sir. तो लिफ्ट में जो डोर होता है वो कैसा होता है, बताइए? लिफ्ट में जो दरवाजा होता है वो कैसा होता है, स्लाइडिंग या रोटेटरी वाला? Sliding. 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 स्लाइडिंग होता है। लेकिन हमारे घरों में जो दरवाजा होता है वो कैसा होता है? Rotation वाला. Rotation. रोटेशन वाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, सुनना सही से, और मैं चाहूँ तो किसी बच्चे से अभी कह भी सकता हूँ कि भाई दिखा मुझे करके, देखिए आप पहले समझ पहले अच्छे से। बेटा ये दरवाजा है, मान लो ये दरवाजा है यहाँ पर, ठीक, शांति से सुनना। देखो तो ये क्या होता है, ये एक फिक्स एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर देखा होगा कुंडल वंडल ऐसा लगा रहता है, देखा भाई किनारे में बिल्कुल ऐसा रहता है। Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली, ठीक। तो आप इसे पकड़ के ऐसे खींचते हो या ऐसे धक्का मारते हो, यहाँ पर मारते हो, यहाँ पर किनारे पर। अब मुझे ये बताओ कि जैसे ही मारोगे क्या होगा, कुछ देर के बाद ये घूम जाएगा, यूं ऐसा खींचोगे ये बाहर, ये ऐसे घूम नहीं जाता है क्या, बोलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैं आपसे एक बात मैं पूछता हूँ, ठीक है, आपने यहाँ पर फोर्स लगाया, ये आराम से घूम जाता है। कोई बच्चा ऐसा है जो एग्जैक्टली इस किनारे पर यहाँ पर फोर्स लगाए, यहाँ पर मतलब इस एक्सिस से थोड़ा सा हल्का सा जाके और दरवाजे को घुमा दे, आप कील मार के इसको खींच के देखो, घूम जाएगा आपसे क्या? यहाँ पर कील मार के खींचो, आराम से घूम जाएगा, लेकिन यहाँ पे मार के देखो, घूमेगा क्या? कोई बच्चा No, ट्राई कर sir. सकता है क्या? No, sir. इवन यार छोड़ो ना, मैं तो ये कहता हूँ ना कि आप खींचो नहीं, आप धक्का मार के घुमा के दिखाओ, तो यहाँ पर उंगली से भी मारोगे ना, भाग जाएगा डोर, लेकिन यहाँ पर उंगली से मार के प्राण निकल जाएगा, घूमेगा नहीं। समझ बात को? Yes, sir. Yes, sir. तो ट्राई करके देखोगे क्या? अभी ट्राई करके देख लो, तुम लोग घर में हो आराम से, try Yes, करके देख sir. सकते हो। Yes, sir. Try कर लिया ट्राई? कितने लोगों ने ट्राई किया? देखो ईसा ने ट्राई भी कर लिया, और कोई बच्चा? Sir, चलो class यार। के बाद. ट्राई कर लेना तू। अरे कितना समय लगता है, उसमें लगा 2-4 घंटा लगता है, ऐसा मतलब बात है? ये तो डेली लाइफ का चीज है, कोई बच्चा कर लेगा तुरंत, बगल में दरवाजा है, ऐसा थोड़ी कि पड़ोस के घर में जाना है। Yes, sir. हाँ ट्राई कर लिया सभी लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो क्या मतलब कहाँ पर ज्यादा मतलब दिमाग खराब हुआ घुमाने में, ए पर या बी पर? A A पर. A पर. ए पर ज्यादा खराब हुआ या बी पर? A पर. A पर. ए पर। क्यों 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 क्यों? कारण ये बेटा कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस लेते हो ना, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, यहाँ पर ये आप आर बोलो या डी जो भी बोलो, तो क्या होता है, टॉर्क आपका होता है एक्सिस से दूरी फोर्स के बीच की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर और ये फोर्स एफ, तो ये आर आपने घटा दिया, तो आर घटाओगे तो आर के घटते ही टॉर्क क्या होगा, घट जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इतना सफिशिएंट टॉर्क रहता नहीं है ताकि मैं इसे घुमा पाऊं, क्योंकि किसी बॉडी को घुमाने के लिए, उसे मोशन को बदलने के लिए एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली तो उतना मिल नहीं पाएगा तो क्या होगा, घूमेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आर इतना ज्यादा होता है कि हल्का भी फोर्स लगाओगे ना, आराम से घूम जाएगा हंसते खेलते। तो ये टॉर्क का कहानी पूरा एकदम क्लियर है, या मुझे और इस पर बकबक करना पड़ेगा तब समझ में आप लोगों को आएगा, या इसको आप बाय बाय कर Yes, रहे sir, हो? clear Clear है. है. Sir, clear है. क्लियर है ना अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो आज के
लेक्चर में आनंद आया या नहीं आया? बिल्कुल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई आगे, अच्छी बात है। अब आप लोग अपना वो ट्राई करते रहिएगा, देखिए ठीक है भाई। तो अगले क्लास में Okay, हम लोग sir. फिर मिलेंगे। हाँ सुनिए, पहले ध्यान से 2 मिनट सुन लीजिएगा सभी लोग, कुछ नहीं भी करिए। कोशिश करता हूं मैं कि एक डीपीपी आप लोगों को बना के मैं डाल दूं, ठीक है। और डीपीपी में आप लोगों का सेंटर ऑफ मास का और प्लस का इधर रोटेशन का दोनों का एक मैं क्लब करके एक डीपीपी बना के आप लोगों का लगभग 50 क्वेश्चन का मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और आपका काम है कि उसको अच्छे से सॉल्व करिए और बनाते रहिए। और टेस्ट में इस बार क्या आएगा आप लोगों को मालूम है? बताइए, मैडम ने बोला है कि क्या आएगा टॉपिक? यस सर। Yes. हाँ क्या बोला मैडम ने? क्या बोला मैडम ने? Sir, center of mass and rotation. हाँ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन मैंने बोल दिया था मैडम को, ठीक है। तो उसी का क्वेश्चन मैं दूंगा लेके, बाकी अपना गौसर सर क्या दे रहे हैं उनसे अपना बात हो गई होगी, आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्या है नहीं। तो मेरे तरफ से बस यही रहेगा, आप इसको बस अच्छे से वर्क करिए। और मैंने बोला ना कि आप इसको अच्छे से अभी पढ़िए अच्छे से, बाकी जब रिवीजन कराऊंगा ना उसमें एक से एक लेवल का सवाल मैं कराऊंगा। और मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जी मेन का क्वेश्चन भी आप बना लेंगे आराम से। इसके लिए आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, अच्छे से बस पहले पढ़िए सही से, ठीक है। और अभी तो थोड़ा सा तबीयत वगैरह मेरा वीक है, तो कभी कभार 1-2 हो सकता है 1-2 दिन डिस्टर्बेंस रहे, बाकी लेकिन देखता हूँ कि 1-2 दिन मुझे लग रहा है ठीक हो जाना चाहिए। तो फिर मंडे से प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग का जैसे टाइम शेड्यूल है उसी हिसाब से आप लोग का टाइम, मतलब 4 से क्लास में आप करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 4 से मैं स्टार्ट करवा दूँ। एक बार मैं बात करके कोशिश करता हूँ कि 4 से आप लोगों का क्लास स्टार्ट करूँ, ताकि 4 से 5:15 या 5:30 तक 1.5 घंटे का क्लास हो जाए। थोड़ा लंबा क्लास होगा तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है बेटा। तो रहने Yes, दीजिए, yes, अगले yes, सेशन में मिलते हैं, ठीक है बेटा। और मैथ Thank you, वाले sir. बच्चे आप लोगों का क्लास आज होगा, ठीक है बेटा। और क्लास आप 40 में ज्वाइन कर लेना, 40 में, यानी 10-15 मिनट का मैं आपको गैप दे रहा हूँ, 15-45 में ज्वाइन कर लेना, ठीक है बेटा। ठीक है भाई, ठीक है Yes, बोलो sir. डॉक्टर। ठीक है बेटा, सबको बाय बाय। Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बेटा, बाय बाय सबको, बाय।